This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि वो क्या बनना चाहता है तो ज़्यादातर बच्चे डॉक्टर के बाद पायलट और लड़कियां एयर होस्टेस बनना चाहती हैं, क्योंकि हवाई यात्राएं हमेशा रोमांचक और आकर्षक होती हैं। हर कोई प्लेन में ट्रैवल करना चाहता है और आजकल तो प्लेन में ट्रैवल करना काफ़ी सस्ता और सुविधाजनक भी हो गया है, पर इसके साथ ही एयर ट्रैफिक भी काफ़ी बढ़ चला है। ऐसे में ख़राब मौसम के अलावा प्लेन्स के मेंटेनेंस में कमी और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग, ऐसे ही कई कारणों से एयर क्रैश की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इन्वेस्टिगेटर्स टेक्निकल फॉल्ट तो पकड़ लेते हैं, पर एयर क्रैश से जुड़ी कुछ घटनाएं इतिहास में ऐसी हैं जिनके होने का कारण कभी मिल ही नहीं पाया। कुछ प्लेन तो रहस्यमय ढंग से धरती से गायब ही हो गए। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जिसमें सालों पहले एक प्लेन अपनी उड़ान पर था, पर रहस्यमय ढंग से वो गायब हो गया और सालों के खोजबीन भी उस प्लेन का नामो निशान नहीं ढूंढ पाई। पर चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब वो प्लेन 35 सालों बाद अपने यात्रियों के साथ वापस धरती पर लौट आया। क्या ये वाकई मुमकिन था? आज की हमारी कहानी है मिसिंग फ़्लाइट 513 की। फ़्लाइट EWA 513 सैंटियागो एयरलाइंस का लॉकहीड सुपर कॉन्टेलेशन प्लेन था। यानी ये 4 इंजन वाला विमान था जो अपनी विश्वसनीयता और व्यापक रेंज के लिए फेमस था। इसने कई सफलतापूर्वक यात्राएं पूरी की थी। बात 1954 की है, तब जर्मनी एक नहीं हुआ था। 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी के आचेन एयरपोर्ट से फ़्लाइट EWA 513 ने उड़ान भरी। ये एक कमर्शियल प्लेन था। इसे ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे जाना था। ये कुल 18 घंटे की यात्रा थी। इस प्लेन में 88 पैसेंजर्स थे और 4 क्रू मेंबर्स, जिनमें 2 पायलट्स और 2 एयर होस्टेस थी। इस तरह प्लेन में कुल 92 लोग थे। इस फ्लाइट के कैप्टन का नाम मिगुएल विक्टर क्यूरी था। दोपहर के बाद सैंटियागो एयरलाइंस की इस फ्लाइट ने उड़ान भरी। सब कुछ ठीक था। प्लेन ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में था। ये प्लेन पुर्तगाल के लिस्बन में ईंधन भरने के लिए रुका और फिर अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ गया। यहाँ से ये प्लेन अटलांटिक ओशन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वहाँ पहुँचते ही इसका संपर्क ATC से टूट गया और ATC की रडार से ये प्लेन गायब हो गया। ATC स्टाफ ने तमाम कोशिशें की, पर दोबारा इस प्लेन से संपर्क नहीं हो पाया। जनरली जब कोई प्लेन ATC से मिस होता है या रडार से गायब होता है, तब ये मान लिया जाता है कि विमान के साथ कोई हादसा हो गया होगा। यहाँ भी यही हाल था। प्लेन की लास्ट लोकेशन अटलांटिक ओशन थी। इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया। सारी सर्च टीम्स को अटलांटिक ओशन की तरफ भेजा गया। प्लेन की तलाश में हेलीकॉप्टर, बोट्स भेजे गए, क्योंकि अटलांटिक ओशन पहुँचते ही प्लेन गायब हुआ था। इसलिए अंदाज़ा था कि यहाँ ही प्लेन के साथ कोई हादसा हुआ है, लेकिन प्लेन समंदर में ज़्यादा अंदर तक नहीं पहुंचा होगा। उसके मलबे की तलाश शुरू हुई, पर घंटों की खोजबीन के बाद भी प्लेन, उसके टुकड़े या उसके मलबे का कहीं कुछ पता नहीं चला। समंदर के आसपास के इलाकों से भी किसी हादसे की कोई खबर नहीं थी। ये बहुत हैरानी की बात थी। प्लेन का ATS से कांटेक्ट नहीं था, रडार से भी वो प्लेन गायब था, तो यकीनन कोई ना कोई हादसा तो हुआ ही होगा। लेकिन यहाँ कहीं भी ना तो प्लेन, ना उसके मलबे और ना ही किसी पैसेंजर या किसी और सामान का कुछ पता चल रहा था। समय बीत रहा था, तलाशी चलती रही। इंतज़ार किया गया कि शायद किसी खराबी की वजह से संपर्क टूटने से प्लेन भटक गया होगा, पर दोबारा फ़्लाइट 513 की कोई खबर नहीं आई। ना ही उसके कहीं और लैंड होने की खबर मिली और ना ही उसके क्रैश होने की ही कोई खबर आई। दिन बीतते जा रहे थे। पैसेंजर्स और क्रू मेंबर के घर वालों को उनके बचने की उम्मीद टूटती नज़र आ रही थी। इसी बीच कई तरह की बातें होने लगी। किसी का कहना था कि प्लेन टाइटैनिक की तरह सागर की गहराइयों में डूब गया है, इसीलिए उसका पता नहीं चला। तब अटलांटिक ओशन में नीचे काफ़ी गहराई में जाकर भी प्लेन की खोज की गई, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इसमें बरमूडा ट्रायंगल जैसी रहस्यमय जगह का जिक्र भी आया कि प्लेन भटक कर बरमूडा ट्रायंगल में चला गया होगा और गायब हो गया है। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं, माना जाता है कि यह नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पश्चिम में पड़ता है।
इससे जुड़ी कहानियों के अनुसार यहाँ जाने वाले कई विमान और समुद्री जहाज रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए थे और कुछ लोगों का मानना था कि फ्लाइट 513 भी शायद यहीं से गायब हुई थी। बातें तो कई थी पर नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा था और ये तलाश यूं ही चलती रही। दूसरी तरफ ब्राज़ील, जहां इस फ्लाइट को पहुंचना था, वहां की सरकार की तरफ से भी प्लेन की खोज की गई। जांच चलती रही पर उन्हें भी कुछ हासिल नहीं हुआ। यूं ही कई साल बीत गए। 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरने के बाद फ्लाइट 513 गायब हुआ था। कई सालों की खोजबीन के बाद जांच टीम ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी। उनका कहना था कि अब कोई उम्मीद नहीं है। फ्लाइट 513 की कोई खबर नहीं मिली, ना ही मलबा मिला और ना ही किसी पैसेंजर की लाश मिली। अंदाज़ा यही है कि अटलांटिक ओशन के ऊपर ही कोई हादसा हुआ है और अब ये मान लिया जाए कि प्लेन में सवार सभी यात्री जिंदा नहीं होंगे। उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया जाए। अब उन्हें खोजना मुमकिन नहीं है। इस तरह जांच टीम ने एक ऑफिशियल रिपोर्ट फाइल की, जिसके बाद सभी पैसेंजर्स को डेड डिक्लेयर कर दिया गया और इसी तरह सालों से चली आ रही ऑफिशियल जांच को भी बंद कर दिया गया। समय बीतता रहा और फ्लाइट 513 का गायब होना एक मिस्ट्री बनकर रह गया, पर असली मिस्ट्री भरी कहानी तो अभी आनी बाकी थी। 1954 के बाद 1989 का साल आ गया। 35 साल बीत चुके थे। 12 अक्टूबर 1989 की दोपहर ब्राज़ील के एलेग्रे एयरपोर्ट पर रोज़ाना की तरह फ्लाइट्स के आने जाने का सिलसिला जारी था। इसी एलेग्रे एयरपोर्ट के ATC के रडार पर अचानक एक यात्री विमान दिखाई देता है। प्लेन तो रडार पर दिख रहा था, पर वहां से कोई भी संपर्क नहीं हो रहा था। ATC ने कई बार सिग्नल्स और मैसेजेस भेजे, पर पायलट्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। धीरे धीरे ये प्लेन नीचे एयरपोर्ट की तरफ आने लगा। ऐसे किसी अनजान प्लेन को बिना किसी कांटेक्ट के रनवे की तरफ आते देखकर ATC में हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया। आनन फानन में सभी फ्लाइट्स को होल्ड पर कर दिया गया। रनवे खाली कराए गए। धीरे धीरे वो प्लेन नीचे आता है और पोर्टो एलेग्रे के एक रनवे पर परफेक्टली लैंड कर जाता है। लैंड करने के बाद प्लेन कुछ दूर जाकर वहीं रनवे पर रुक गया। एयरपोर्ट सिक्योरिटीज पहले ही अलर्ट मोड पर थीं। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि एक अनजान प्लेन बिना परमिशन लिए ही एयरपोर्ट पर उतर रहा है। प्लेन के रुकते ही सभी प्लेन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहाँ हर तरफ घबराहट का माहौल था। जब वो रनवे पर प्लेन के पास पहुँचे तब भी प्लेन का इंजन चालू ही था। अगली चीज़ जो सिक्योरिटी टीम्स ने नोटिस की वो था फ्लाइट पर लिखा हुआ सेंटियागो एयरलाइंस, और ये प्लेन एकदम नया था। अब ये बेहद चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि 1954 में फ्लाइट 513 के गायब होने के बाद सेंटियागो एयरलाइंस की इमेज पर काफ़ी बुरा असर पड़ा था। इस घटना के 2 साल बाद ही घाटे की वजह से सेंटियागो एयरलाइंस की कंपनी को बंद कर दिया गया था। इसीलिए अब इतने सालों बाद सेंटियागो एयरलाइंस का एक नया प्लेन देखकर सभी हैरान और परेशान थे। प्लेन का इंजन अभी भी चालू ही था। कुछ देर इंतज़ार किया गया कि शायद कोई प्लेन में से बाहर आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। सेंटियागो एयरलाइंस का नाम पढ़ने के बाद कुछ लोगों को फ्लाइट 513 की कहानी भी याद आई, जिसे इसी एयरपोर्ट पर 1954 में लैंड करना था, पर वो पहले ही गायब हो गई और कभी एलेग्रे एयरपोर्ट पर नहीं पहुंची। इस कहानी को याद करते ही वहाँ के लोगों में फुसफुसाहट तेज़ हो गई। सबकी घबराहट अब डर में बदल रही थी कि क्या सालों पहले गायब हुआ ये प्लेन वही है, पर ये कैसे हो सकता था। कुछ ऑफिसर्स सीढ़ी से उस प्लेन के गेट तक पहुँचे। टेक्नीशियंस ने प्लेन का दरवाज़ा बाहर से खोला। कुछ सीनियर्स ऑफिसर अंदर एंटर करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में ये लगभग चीखते हुए बाहर निकल आए। इनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, क्योंकि जो दृश्य इन्होंने प्लेन में अंदर देखा था उसकी कल्पना किसी को नहीं थी। दरअसल प्लेन के अंदर सभी सीट्स पर पैसेंजर्स बैठे हुए थे। सीट बेल्ट्स भी लगी हुई थी, लेकिन इनमें से कोई भी जिंदा नहीं था। ये सभी ना सिर्फ मुर्दा थे, बल्कि वो कंकाल बन चुके थे। बाहर जब बाकी लोगों ने ये बातें सुनी तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ। तब कुछ और ऑफिसर्स मिलकर प्लेन में अंदर घुसे। वहाँ का दृश्य भयानक था। सभी सीट्स पर लोग बैठे थे, पर सभी कंकाल बन चुके थे। काउंट करने पर कुल 88 पैसेंजर्स थे। तब ऑफिसर्स कॉकपिट की तरफ बढ़े तो कॉकपिट से पहले ही 2 एयर होस्टेस अपनी अपनी सीट पर सीट बेल्ट लगाए हुए बैठी थी, लेकिन वो भी कंकाल बन चुकी थी। फिर कॉकपिट का दरवाज़ा खोला गया तो अंदर पायलट और को पायलट भी अपनी अपनी सीट पर कंकाल बने हुए थे।
लेकिन ये हैरानी की बात थी कि कंकाल बने हुए पायलट का हाथ तब भी कंट्रोल व्हील पर ही था। पूरे प्लेन की तलाशी ली गई, लेकिन कहीं भी कोई जिंदा इंसान नहीं मिला। अब ये और भी चौंकाने और डराने वाली बात थी कि बिना किसी जिंदा शख्स के ये प्लेन परफेक्ट लैंड कैसे कर पाया। पायलट समेत सभी क्रू मेंबर और पैसेंजर्स कंकाल बन चुके थे। पायलट के हाथ कंट्रोल व्हील पर ही थे। ये सभी सवाल दिमाग घुमाने वाले थे। जल्दी ही एयरपोर्ट पर यह बात फैल गई, पर बाहर पब्लिक में इसे लेकर कोई पैनिक ना फैले, इसके लिए ब्राज़ील गवर्नमेंट ने सख्त आदेश जारी किए कि इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक ना हो पाए। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जल्दी ही ये तय हो गया कि ये वही सैंटियागो एयरलाइंस का प्लेन EWA 513 है जो 35 साल पहले मिसिंग हुआ था। पर सवाल कई थे। पहला कि इतने सालों से ये प्लेन था कहाँ? अगर तब से ये प्लेन हवा में था तो कभी किसी हादसे का शिकार कैसे नहीं हुआ? दूसरा, इतने समय तक इसमें ईंधन बचना ही नहीं चाहिए था, फिर इसका इंजन अभी भी चालू कैसे था? तीसरा, इतने समय तक ये प्लेन कभी कहीं और लैंड क्यों नहीं हुआ? ये उसी एयरपोर्ट एलेग्रे पर ही कैसे लैंड हुआ जहां इसे 35 साल पहले पहुंचना था? चौथा, प्लेन के सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की मौत कैसे हुई, और वो भी अपनी सीट्स पर बैठे बैठे ही? पांचवा, प्लेन का पायलट जो खुद कंकाल बन चुका था, यानी उसे मरे हुए काफ़ी समय हो चुका था, तो 12 अक्टूबर 1989 की दोपहर प्लेन की परफेक्ट लैंडिंग कैसे हुई, वो भी बिना ATC से संपर्क किए हुए? और उस 35 सालों में आज भी ये प्लेन नए जैसा कैसे था? अब इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता था? फ्लाइट इन्वेस्टिगेटर्स के साथ साथ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से भी राय ली गई कि ऐसी कौन सी शक्ति या सुपरनेचुरल पावर थी जिसने इतने सालों तक प्लेन को कहीं रोके रखा और किसी हादसे का शिकार होने से बचाए रखा। साइंटिफिक एक्सपर्ट्स ने भी अपने सुझाव दिए। सबके अपने अपने लॉजिक और ओपिनियन थे, लेकिन इस बीच ब्राज़ील गवर्नमेंट ने इस पूरी जांच को सीक्रेट बनाए रखा। इस जांच में 2-3 बातें मुख्य रूप से सामने आई। पहला कि शायद ये प्लेन किसी टाइम ट्रैवल के लूप में फंस गया होगा और इतने सालों तक एक डिफरेंट डायमेंशन में ट्रैवल करता रहा, क्योंकि टाइम ट्रैवल में कहते हैं कि डिफरेंट डायमेंशन में टाइम हमारे समय से काफ़ी तेज़ चलता है। जैसा कि आपने एवेंजर्स द एंड गेम में देखा होगा, जिसमें एंटमैन धरती से बाहर सिर्फ कुछ घंटों के लिए होता है, जबकि धरती पर 5 साल बीत चुके होते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना था कि उसी टाइम ट्रैवल के दौरान किसी रेडिएशन की वजह से सभी की सीट्स पर बैठे बैठे ही मौत हो गई होगी। एक दूसरी थ्योरी ये भी थी कि शायद एलियंस ने इस प्लेन को हाईजैक किया और सभी को मार दिया। इसके अलावा कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ये प्लेन किसी इंसानी साइंटिफिक रिसर्च का शिकार हुआ है और शायद इस प्लेन पर कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है और उसी की वजह से ये सभी यात्री मारे गए हैं। अब ये सभी थ्योरीज सिर्फ अंदाज़ा ही थी, किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि 35 सालों तक ये प्लेन कहाँ था, सभी पैसेंजर्स कैसे मरे, बिना किसी ज़िंदा इंसान के ये कैसे उड़ता रहा और फिर लैंड कैसे हुआ, और वो भी उसी जगह पर जहाँ उसे सालों पहले पहुँचना था। इन सभी सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे और कभी नहीं मिले। अब ये कहानी का एक पहलू है। इस कहानी का दूसरा पहलू ये है कि कई लोगों का कहना है कि ये कहानी झूठी है। फ़्लाइट 513 का 35 सालों बाद 92 स्केलेटन्स के साथ दोबारा लैंड करने की घटना कभी हुई ही नहीं। लेकिन अगर ये सब झूठ है तो आखिर ये कहानी दुनिया के सामने कैसे आई? जांच में पता चला कि जर्मनी के नामी अखबार टैब्लॉइड के रिपोर्टर इरविन फिशर द्वारा ये काल्पनिक कहानी अखबार में छापी गई। 14 नवंबर 1989 को अखबार में ये खबर छपी कि ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर 92 कंकालों के साथ एक प्लेन लैंड हुआ है। उस खबर के साथ एक प्लेन की तस्वीर भी छपी थी। दावा किया गया था कि ये वही सैंटियागो एयरलाइंस का फ़्लाइट 513 विमान है जो 1954 में रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया था। उसी खबर में ये कहा गया कि ये प्लेन शायद किसी टाइम ट्रैवल के भंवर में फंसकर गायब हुआ था और अब सालों बाद बाहर आया है। खबर में ये भी कहा गया कि ब्राज़ील गवर्नमेंट ने पैनिक ना फैले इसलिए इस खबर को सीक्रेट रखा और बाहर आने नहीं दिया। इसी वजह से इस केस की इंटरनेशनल लेवल पर जांच नहीं हो पाई। खबर में ये भी दावा किया गया कि साइंटिस्ट ने इस खबर को सीक्रेट रखने का कड़ा विरोध भी जताया, क्योंकि ये साइंस के लिए बहुत काम की खबर थी और इसकी जांच होनी चाहिए थी। लेकिन ब्राज़ील गवर्नमेंट की वजह से ये सच कभी सामने नहीं आ पाया। इस खबर से उस वक्त बहुत सनसनी मची थी, जिसके बाद और भी कई छोटे बड़े अखबारों और मैगजीन्स ने इस कहानी को छापा। इस खबर की चर्चा हर तरफ होने लगी।
अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीकों से इस कहानी को सुनाया। जल्दी ही ये खबर कहानी के रूप में दुनिया भर में पहुंच गई और इस तरह फ्लाइट 513 की मिस्ट्री की कहानी हर जगह फैली और ये कहानी इतनी पॉपुलर हुई कि आज भी ये कहानी हर जगह सुनी और पढ़ी जाती है। लेकिन इस खबर की सत्यता जांचने वाले कई लोग अलग अलग दावे करते हैं कि ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 1954 में 92 पैसेंजर्स के साथ फ्लाइट 513 के गायब होने की बात को तो कुछ लोग सच मानते हैं, लेकिन दोबारा उसके लैंड करने की कहानी उनके हिसाब से बिल्कुल झूठी है और ऐसा दावा करने के कई कारण हैं। इसका सबसे पहला कारण था टैबलॉइड की खराब रेपुटेशन। ये अखबार अक्सर काल्पनिक कहानियां छापने के लिए बदनाम था। 1989 से पहले 1985 में भी इस अखबार ने पैन एम 914 फ्लाइट की ऐसी ही खबर छापी थी, जो मिसिंग होने के 37 साल बाद धरती पर वापस लौट आया था, लेकिन वो खबर भी बाद में झूठी निकली। दूसरा, 1961 के एक टीवी शो द ट्विलाइट जोन की स्टोरी से भी ये कहानी मेल खाती है। उसमें भी एक प्लेन मिसिंग होने के कई सालों बाद धरती पर वापस लौटता है। तीसरा, इस खबर की सच्चाई के लिए कोई भी न्यूज़ एविडेंस नहीं है। यहाँ तक कि 1954 में गायब प्लेन की स्टोरी के लिए भी सिर्फ यही टैबलॉइड अखबार की खबर ही मिलती है। दुनिया भर में फैली इस कहानी के लिए कभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ, ना ही प्लेन के गायब होने का और ना ही उसके दोबारा लैंड होने पर। और साइंस के हिसाब से तो ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था। जांचकर्ताओं के अनुसार कुल मिलाकर ये एक झूठी काल्पनिक कहानी है, जिसे अखबार और उसके रिपोर्टर ने पब्लिसिटी के लिए छापा था और वो इसमें कामयाब भी हुए। पूरी दुनिया ने इस खबर को सच माना, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पर ये भी सबके अपने अंदाजे ही हैं। असल में कहानी सच्ची है या झूठी, इस बारे में कोई भी कभी ठोस सबूत नहीं दे पाया और इसीलिए कहानी आज भी उतनी ही रहस्यमयी है कि फ्लाइट 513 के साथ असल में हुआ क्या था। उस फ्लाइट के दोबारा लैंड करने की कहानी झूठ है या हकीकत, ये तो पता नहीं, लेकिन आज जिस तरह से साइंस में नए नए एक्सपेरिमेंट और खोज हो रही हैं, उसमें हम टाइम ट्रैवल और एलियंस के वजूद से इनकार नहीं कर सकते। 2014 में भी मलेशियन एयरलाइंस का एक प्लेन MH370 भी 240 यात्रियों के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया और ये खबर बिल्कुल भी झूठी नहीं है। और इसके अलावा इसी धरती पर बरमूडा ट्रायंगल जैसी रहस्यमय जगह भी मौजूद हैं, जिनका रहस्य आज भी अनसुलझा है। तो इस कहानी के सच होने से हम इनकार कैसे कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि ये कहानी सच्ची है या झूठी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।